नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं हम सब लोग। दोस्तों मैं विशाल मेघानी एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल इग्नाइट एजुकेशन पर। दोस्तों एक वैकेंसी का अपडेट आया हुआ है। कौन सी वैकेंसी है दोस्तों? AAI दैट इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अंदर दोस्तों वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं तो कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है दोस्तों 400 फॉर वैकेंसी फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव्स इन एयर ट्रैफिक कंट्रोल। दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 400। मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज कम नहीं है दोस्तों, अच्छी खासी वैकेंसीज हैं दोस्तों। तो मैं आप लोगों को यह सजेशन करूंगा दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए जरूर अप्लाई करिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए वैकेंसीज आते रहेगी, कहीं पर वैकेंसी कम होगी, कहीं पर वैकेंसी ज्यादा होगी। ओके हमें नहीं पता है किस वैकेंसी के ऊपर हमारा नाम लिखा हुआ है, लेकिन हाँ हमारा इतना जरूर फर्ज बनता है कि उस वैकेंसी के लिए हम अप्लाई करें, चाहे नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है या ज्यादा है। राइट, हमें अपनी मेहनत करनी है, हमें अपनी कोशिश करनी है। वैकेंसी का फॉर्म ही फिलअप नहीं करेंगे, एग्जाम ही नहीं देंगे तो सिलेक्शन का तो सवाल ही नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो इस वीडियो को दोस्तों जरूर देखिए। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के अंदर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो कि आप लोगों को बिल्कुल पता होनी चाहिए अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, परसेंटेज कितने होने चाहिए, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, एज लिमिट क्या है, कैसे अप्लाई करना है, ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, यहां पर लिखी भी है मैंने, और वो क्या है दोस्तों कि ऑल ब्रांच इंजीनियर्स कैन अप्लाई। मतलब आपने अगर इंजीनियरिंग किया है फ्रॉम सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ENTC कोई भी ब्रांच से आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फटाफट से देखते हैं बाकी सब बातों को। सबसे पहला दोस्तों देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो कौन अप्लाई कर सकता है। यहां पर उन्होंने लिखा है, देखते दोस्तों, फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री ऑफ द 3 इयर्स इन साइंस। मतलब क्या? BSc वाले भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या सभी BSc वाले? नहीं दोस्तों, उनके पास फिजिक्स एंड मैथ्स ये सब्जेक्ट्स होना कंपलसरी है। अब दोस्तों BSc की अगर बात करते हैं तो फिजिक्स तो लगभग कंपलसरी सबको होता है, लेकिन हां मैथ्स सबको कंपलसरी नहीं होता है। तो अगर आपके पास BSc इन मैथमेटिक्स है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, दूसरा फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, यहां पर भी लिखा है इन एनी डिसिप्लिन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी सब्जेक्ट इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर। ठीक है दोस्तों, हमें पता है अगर हमने इंजीनियरिंग किया है तो हमें M1 M2 M3 देना पड़ता है, तीन देने पड़ते थे। राइट, ओके, अभी M1 M2 रह गया है। और उसके बाद दोस्तों फिजिक्स तो कंपलसरी होता ही है, तो डेफिनेटली सभी इंजीनियर्स इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम दोस्तों यहां पे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें इन्होंने लिखी है, जैसे द कैंडिडेट शैल हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश। राइट, अब अगर हम इंजीनियर हैं दोस्तों तो रिटन इंग्लिश तो हमें आती है, स्पोकन इंग्लिश मतलब एकदम फ्लुएंट इंग्लिश आनी चाहिए क्या? पढ़ नहीं। ओके, अगर आप नॉर्मल सी थोड़ी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश भी बोल लेते हैं देन ऑल्सो इट इज ओके, आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरी तरह जो टूटी फूटी इंग्लिश बोल लेते हैं वो भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पे परसेंटेज क्राइटेरिया, कितने परसेंटेज होने चाहिए। तो दोस्तों क्लियरली यहां पर मेंशन है कि 60% अगर आपको मार्क्स हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। 60% कोई बड़े नहीं है, लगभग सबको ही होते हैं 60%, है ना। चलिए नेक्स्ट दोस्तों यहां पर क्या, एज लिमिट। एज लिमिट की अगर हम दोस्तों बात करें तो इन्होंने एज लिमिट कितना दिया? 27 इयर्स। ओके, ऑन 14/7/2022, मतलब 14 जुलाई तक अगर आप 27 साल के हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 14 जुलाई तक 27 साल की अगर आपकी उम्र बढ़ जाती है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों। राइट, एंड दिस एज लिमिट इज फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स। फॉर OBC एज लिमिट कितना है? +3 दैट इज 30, एंड फॉर SC/ST एज लिमिट कितना है? +5 दैट इज 32 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, ये था एज लिमिट का क्राइटेरिया। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करते हैं हमारा इंपॉर्टेंट डेट, फॉर्म फिलअप कब से होगा,
कब से हम फॉर्म अप्लाई फिलअप करना चालू कर सकते हैं? तो फॉर्म फिलअप का जो डेट है दोस्तों, स्टार्टिंग डेट वो है 15/6, मतलब 15 जून से फॉर्म स्टार्ट होगा और 14/7 मतलब 14 जुलाई तक, 14 जुलाई तक इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम डेट जो है वो मेंशन नहीं की गई है, टेंटेटिव बोला गया है दोस्तों, ठीक है, टेंटेटिवली। ओके, देन दे विल डिक्लेयर, मतलब टेंटेटिव डेट भी नहीं आई है, दे विल डिक्लेयर द एग्जाम डेट। ओके, चलिए नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करते हैं रिम्यूनरेशन, मतलब आपको पेमेंट कितना मिलने वाला है। तो बेसिक जो यहां पे बताई गई है दोस्तों, बेसिक पेमेंट कितना है 40,000। आपका बेसिक कितना रहेगा 40,000 रहेगा, और ग्रॉस कितना रहेगा, तो ग्रॉस आपका रहेगा यहां पे आपका नियरली 12 लाख पर एनम, 12 लाख का पैकेज रहेगा, मतलब 1 लाख रुपीज पर मंथ, राइट। इसमें बहुत सारे अलाउंसेस आपको दिए जा रहे हैं, जैसे कि डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता, ओके, पर्क्स, उसके बाद आपका HRA होम रिसोर्सेज अलाउंस, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, और आपका जो ग्रॉस सैलरी बनने वाला है नियरली 1 लाख रुपीज पर मंथ। तो दोस्तों बिल्कुल अगर आप AAI का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप AAI में जॉब पाना चाहते हैं, अगर आप 1 लाख रुपीस पर मंथ की सैलरी पाना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों आप लोगों के लिए। इस वैकेंसी के लिए जरूर अप्लाई करिए आप लोग, ठीक है। यहां पर दोस्तों दिया हुआ है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, मैंने जरूरी समझा इसलिए यहां पर मैंने ऐड किया। पहली इंस्ट्रक्शन क्या है, ओनली इंडियन नेशनल्स फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन अप्लाई, मतलब यहां पर दोस्तों ऑल ओवर इंडिया लेवल की वैकेंसी है ये, यहां पर किसी प्रकार का कोई डोमिसाइल रिक्वायर्ड नहीं है दोस्तों, ओके, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। दूसरा, ओके, यहां पर ये इंपॉर्टेंट इतना सारा लिखा है, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं क्या बोला गया है, कि अगर आप लोग डिग्री या BSc के फाइनल ईयर में हैं और आपका रिजल्ट अवेटिंग है, ओके, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते, शर्त यह है, कंडीशन यह है कि एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके हाथ में आपकी डिग्री का सर्टिफिकेट या डिग्री का रिजल्ट होना जरूरी है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब दोस्तों देखिए यहां पर बात करते हैं अगर हम सिलेबस की, एग्जाम कैसा होगा, तो एग्जाम तो ऑनलाइन होगा आपका, ओके। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है आपका, तो ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, लेकिन पेपर कितने मार्क्स का होगा, क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाएंगे इसके अंदर, कितने मार्क्स का एप्टी आएगा, कितने मार्क्स का रीजनिंग आएगा, कितने मार्क्स का टेक्निकल आएगा दोस्तों, ये जो सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं ना दोस्तों, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, सिलेबस ऑफ AAI करके, ठीक है ना। ओके दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए जरूर अप्लाई करिए आप लोग दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए जरूर अप्लाई करिए, ठीक है। इस वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखा, इसके लिए दोस्तों थैंक यू सो मच। इसके अलावा दोस्तों इसी तरह से अगर आप वैकेंसीज की अपडेट जानना चाहते हैं, आप लोगों को अगर एक वैकेंसी की अपडेट, एक वैकेंसी आई उसका अपडेट आपको चाहिए, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडीइंग, डोंट वेस्ट योर टाइम, बाय बाय, टेक केयर।